नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज जो है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं विसर्ग संधि से संबंधित तीसरी जो मुख्य संधि थी, उस संधि का नाम है उत्व विसर्ग संधि। नाम से जैसे पता चल रहा है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो दो संधि हमने पढ़ी है वो थी सत्व विसर्ग जहाँ विसर्ग का स बन रहा था, एक पढ़ी थी ऋतु विसर्ग जहाँ पे विसर्ग का र बन रहा था, और तीसरी आज है उत्व विसर्ग जहाँ विसर्ग का क्या बन जाएगा, आपके उ बन जाएगा। बिल्कुल आसान है इसको समझना, ठीक है। जब भी मैं विसर्ग संधि की चर्चा करूंगा तो विसर्ग संधि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदु, यानी जब शब्दों का अंत, पहले शब्द का अंत जो है वो विसर्ग से हो, उसके बाद कोई दूसरा जो शब्द है वो आए तो किस प्रकार से इसमें विसर्ग का उ बनेगा, और विसर्ग का उ बन करके हम इसको किस प्रकार से आदेश करेंगे, चलिए हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की इसके नियम की। बिल्कुल आसान सा, इसके दो नियम होते हैं तो मैं दोनों नियमों को आपको साथ में बताते चलूंगा। पहले हम इसके पहले नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला नियम इसका क्या है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग से पहले अ या आ हो, वह विसर्ग के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत भी अवर्ण से हो तो विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सत्व विसर्ग में विसर्ग का स बन रहा था, ऋतु विसर्ग में विसर्ग का र बन रहा था, और ऋतु विसर्ग में विसर्ग का क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाता है। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि विसर्ग से पहले जब अ या आ है और इसमें विसर्ग का हम उ आदेश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले आ होने के कारण उस उ को गुण आदेश ओ हो जाता है। और एक इसमें ध्यान क्या रखना है कि गुण आदेश ओ तो हो जाएगा, और ओ के पश्चात दूसरे पद की शुरुआत भी क्योंकि इसमें आवरण से हो रही है, ठीक है, तो उसको पूर्ण रूप आदेश हो जाएगा, ठीक है। और ओ के पश्चात अवर्ण होने से उस अ को पूर्ण रूप, जिसको हम कहते हैं अवग्रह, पूर्ण रूप अवग्रह आदेश हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको उदाहरण से समझेंगे तो मैंने क्या लिखा है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए मित्रों, पहले मैंने इसकी बात की उदाहरण की जैसे, और ये संधि क्योंकि दो तरह से होती है तो आज हम जो इसके पहला रूप जो उसकी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा रूप भी कुछ इसी की तरह का है, लेकिन वो इससे थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले पद का देखो, हमने लिखा यहाँ पे का के बाद हमने डाल दिया विसर्ग, और विसर्ग के बाद लिख दिया मैंने अपी। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा नियम को समझना है, नियम इसका क्या कह रहा है, और इस नियम को समझ करके हम इसको आसानी से सरल कर लेंगे। क्या कह रहा है हमारा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, तो विसर्ग से पहले क में क्या है, क में है आपके स्वर अ, ठीक है। तो विसर्ग से पहले अ या आ है, बिल्कुल है। फिर दूसरे पद की शुरुआत भी अ वर्ण से हो, तो यहाँ पे किससे शुरुआत हो रही है, अपी में अ से, तो विसर्ग के स्थान पर आपको क्या आदेश कर देना है, उ आदेश कर देना। तो विसर्ग को हमने क्या कर दिया, आदेश
ऊ आदेश कर दिया है। फिर विशेष से पहले अ या आ होने के कारण उस ऊ को क्या आदेश हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। तो हमने पहले गुण संधि के बारे में चर्चा की थी। उस गुण संधि का नियम क्या कहता है कि आ के पश्चात अगर ऊ आ रहा है तो आ और ऊ मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, ऊ। तो यहां तक ये विसर्ग का ऊ बना, ऊ से पहले आ होने के कारण अभी तक हमारा पद क्या हो गया, तो ये पद हो गया को। ठीक है मित्रों, का में ओ की मात्रा मिलकर तो हो गया को। और फिर उसके बाद एक और संधि पड़ी थी स्वर संधि के अंतर्गत, वो थी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का नियम क्या कह रहा था कि ओ के पश्चात अगर अ वर्ण आ रहा है तो उस अ को आपको पूर्व रूप यानी अग्र आदेश कर देना है। तो ये पूरा पद क्या बन जाएगा इसका, इस तरह से। तो पूरा पद बन गया आपके कोपी। क्या बन गया मित्रों, पूरा पद बन गया आपके कोपी। दूसरा उदाहरण देखिए इसका, जैसे रामः धन अत्र। तो वही नियम है, विसर्ग को अ से अ होने के कारण, ठीक है, विसर्ग से पहले राम में म में आ होने के कारण, ठीक है, इस विसर्ग को क्या आदेश हो गया, ऊ से पहले म में आ है तो आ और ऊ मिलकर के पूरा पद क्या बना यहां तक अभी, वो बन गया रामो। और रामो में ओ के पश्चात अ आने के कारण इसको अवग्रह आदेश हो गया, तो पूरा पद बन गया आपका रामोपी। ठीक है मित्रों, बहुत सारे इसके उदाहरण मिलते हैं आपको, जैसे सहस्र धन अयम। तो पूरा पद क्या बन जाएगा, तो पूरा पद बन जाएगा सहस्रोयम। ठीक है, उसी तरह प्रथम धन अयम। तो इससे क्या बन जाएगा पद, प्रथमो यम। बिल्कुल आसान सा इसका नियम है कि विसर्ग से पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी अ। तो पहले वाले विसर्ग से पहले अ को ऊ आदेश होने के कारण ओ आदेश हो रहा है, और ओ के पश्चात इस अ आने के कारण इसको पूर्व रूप आदेश अग्र आदेश हो रहा है। तो बिल्कुल आसान है मित्रों इसको समझना। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ चंद उदाहरण लिखे किए हैं। ठीक है, इसका एक जैसे और देख ले आप, राम धन अपी। तो ये पद क्या बन जाएगा पूरा इस तरह से आपके, ये पद बन जाएगा आपके रामो पी। ठीक है, अच्छा ये अवग्रह जो है वो उच्चारित नहीं होता है, तो पूरा पद इसको हम कैसे उच्चारण करेंगे, तो हो जाएगा रामोपी। ये क्या हो जाएगा, कोपी। ठीक है मित्रों, तो इसका था पहला नियम। पहला नियम बिल्कुल आसान है उत्तु विसर्ग का। इसका एक नियम और है जो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी चर्चा करके बताऊंगा कि भाई उत्तु विसर्ग संधि के दो नियम है, और दो नियमों में से पहला नियम क्या कह रहा है। अच्छा, इसका मैंने सूत्र नहीं लिखा है, अतोरोध। ठीक है, अतोरोध प्लुता। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है जिसमें ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले भी है और विसर्ग के बाद भी है। तो विसर्ग का आपको ऊ आदेश करना है, ऊ से पहले अ होने के कारण उसको गुण आदेश ओ हो रहा है, और ओ के पश्चात, ठीक है, अ होने के कारण उसको पूर्व रूप यानी अवग्रह आदेश हो जाता है। और जब हम का धन अपी से मिला करके जो पूरा पद बनाएंगे वो जाएगा कोपी। ठीक है, उसी तरह रामा धन अत्र से क्या हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा ये मैंने यहाँ रामोपी कर दिया, इसको कर दो आप रामोत्र। ठीक है, तीसरा पद हो जाएगा आपके सहस्र। ठीक है, धन अयम से क्या हो गया, सहस्र अयम। प्रथम धन अयम से क्या हो गया, प्रथमोयम। और रामो प्लस अपी से क्या हो गया ये पद, रामोपी। ठीक है मित्रों, तो ये थी उत्तर विसर्ग और उत्तर विसर्ग के अंतर्गत आने वाला इसका पहला नियम। ठीक है मित्रों, अगले जो इसका दूसरा जो नियम है, इसकी जो चर्चा है वो हम अगले अपनी वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।